हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम थ्योरम नंबर 10.10 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस थ्योरम इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angles at two other points lying on the same side of line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concentric। कहने का मतलब क्या है इसका, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसका ये जो इसको हम ज्वाइन करके ये जो पॉइंट आ रहा है ये सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट और बन रहा है, दिस इज डी। तो कहने का मतलब इसका क्या है कि जो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी, ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसे हम कौन साइक्लिक कहेंगे। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें बनेंगे हमारे 3 केसेस। पहले केस में तो क्या होगा, जो ये पहला केस है कि चारों पॉइंट्स हैं एक ही सर्कल के ऊपर हैं, फर्स्ट केस तो ये हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा कि ये जो डी पॉइंट है आउट ऑफ सर्कल भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ये पॉइंट बाहर की तरफ, तो ये तो हो जाएगा जब डी आउट ऑफ सर्कल हो। सेकंड क्या हो सकता है, डी सर्कल के अंदर हो, डी इनसाइड सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अब डी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक, देखिए ना, ये देखिए ए बी, ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है, तो हमें प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स एक में हैं, 3 तो हो सकते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स तो हो सकते हैं सर्कल के, चौथा हो सकता है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो वो यहाँ अंदर भी हो सकता है, ऐसे ट्रायंगल बन सकती है, इसी तरह से वो यहाँ बाहर भी हो सकता है, तो ट्रायंगल बनेगी ऐसे। और अगर ये सर्कल के ऊपर है तो ये वाली फर्स्ट वाली ट्रायंगल बन जाएगी, यहाँ पे होगा पॉइंट डी, ठीक है। तो हमें 3 केस लेने हैं, तो हम 1 बाय 1 तीनों केस प्रूव करेंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन में हमें क्या लिखना है, गिवन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट जो सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल्स, तो बस इसे हमें लिखना है। और लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी लाइन सेगमेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बना रहा है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये सी एंड डी। इट मीन्स इसको आप नंबरिंग दे देते हैं हम, क्योंकि आगे प्रूव करने में इजी हो जाएगा। 1 और 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव कि ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर हैं। प्रूव करना है ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक। क्लियर, ये हो गया प्रूव। अब कंस्ट्रक्शन केस के हिसाब से होगी। तो फर्स्ट केस हमारा है इफ डी इज ऑन द सर्कल, अगर डी जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो अगर सर्कल के ऊपर है, तो हमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कौन साइक्लिक हो जाएगा ये। देन देयर इज नो नीड टू प्रूव एनीथिंग देयर, देयरफॉर ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक। क्लियर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस, इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पहले से ही वो सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट। सेकेंड केस में अगर डी आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो, यहाँ बाहर की तरफ हो, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हमें पॉइंट तो अंदर शो करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना सर्कल, ये जो ए डी जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे एक पॉइंट ले लेंगे, ये डी है तो यहाँ डी डैश ले लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ए डी इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करिए एट डी डैश एंड उस पर इंटरसेक्ट करिए जॉइन डी डैश बी। तो ये यहाँ से यहाँ बी तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब कंस्ट्रक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए, ये एंगल और डी एंगल, सी और डी को हमने 1 और 2 दिया था, हमने यहाँ पे 1 और 2 दिया था सी एंड डी को, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 और 2 यहाँ सी और डी को दे देंगे, इसको एंगल दे देंगे 3। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। 2 इक्वल एंगल ये हमने लिखा था अभी गिवन के अंदर कि ए बी लाइन जो है वो सबटेंड करे इक्वल एंगल्स, तो ये ए बी ने जो 2 एंगल्स बनाए हैं 1 और 2 ये इक्वल हैं, तो ये गिवन है हमारे पास, ये हमने इसमें लिख दिया। अब 1 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसका रीज़न क्या होगा, हमने थ्योरम नंबर 10.9 में अभी पढ़ा था कि
सेम सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट के अंदर ये दो एंगल्स बने होते हैं, क्या थ्योरम थी वो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये सेगमेंट क्या है हमारा ए बी, इसी के साथ ये दो एंगल्स ज्वाइन हो रहे हैं 1 और 3, इसी सेगमेंट से बन रहे हैं, ए बी से ही टच हो रहे हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो रीज़न लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्या होते हैं वो? इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 1 और 3 भी इक्वल हो गए। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर। तो फ्रॉम 1 और 2, जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो 1 और 1 इक्वल हैं, तो कॉमन है दोनों में, क्रॉस हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 2 और 3 अगर इक्वल है तो इट मीन्स ये 2 एंगल 3 के ऊपर लाई करेगा यहीं कहीं, तभी तो ये इक्वल होंगे, जब ये इसी के ऊपर ही आ जाएगा, इसके ऊपर लाई करेगा। तो इट मीन्स ये जो डी पॉइंट है वो डी डैश के ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 एंड एंगल 3। ये कौन सा एंगल है? ये डी है, ये डी डैश। सो डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। देयरफॉर ए बी सी डी आर कोनसाइक्लिक, मतलब एक, ये सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड केस प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस है हमारा व्हेन डी इज़ इनसाइड द सर्कल, डी सर्कल के जब अंदर हो, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हमें अगेन क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? ए डी को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड ए डी। इस पॉइंट को हमने ले लिया डी डैश, तो एक्सटेंड ए डी टू डी डैश एंड ज्वाइन डी डैश बी। अब ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में अगेन जो गिवन है ये एंगल 1 और 2 सी और डी जो एंगल दिए थे दे देते हैं, यहाँ पे इसको 3 एंगल दे देते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब ये ऐसा क्यों किया? अगेन वही बात, एंगल्स जो हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एक ही सेगमेंट के, सर्कल के एक ही सेगमेंट के अंदर बने हुए एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस वजह से ये रीज़न है एंगल 1 और 3 के इक्वल होने का। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। सेम जो हमने सेकंड केस प्रूव किया उसी का ही है सारा कुछ, सेम जैसे उसमें किया था सेम इसमें वैसे ही करना है। 1 अब क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 और 2, क्या बन जाता है हमारा? 1 और 1 कॉमन है तो रिमेनिंग हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और ये तब कब पॉसिबल होगा ये दोनों एंगल? जब डी डैश, ये जो डी एंगल है डी डैश के ऊपर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल के ऊपर आएगा तभी तो ये दोनों एक दूसरे ज्वाइन करेंगे, तभी तो ये दोनों के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं। बराबर तभी होंगे जब ये इसके ऊपर लाई करेगा, 2 एंगल 3 के ऊपर ही लाई करेगा। तो बस यही हमें लिखना है अब। तो लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज़ पॉसिबल only when D और D डैश कोइंसाइड करें, D एंड D डैश आर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर हो। Therefore A B C D आर कोनसाइक्लिक, मीन्स ये सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, चारों पॉइंट। हैंस प्रूव। हमने 3 केस लिए और तीनों हमने यहाँ प्रूव कर दिए। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।